हेलो फ्रेंड, ओम शांति, राधे राधे। आप सभी दोस्तों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। तो आज मैं तुलसा की पूजा करने जा रही हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसा की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन तुलसा जी का विवाह हुआ था। तो सबसे पहले मैं खुद तैयार हुई हूँ। उसके बाद सारा प्रसाद बनाया मैंने। उसके बाद मैं अब चौक बना रही हूँ जिसमें तुलसा जी रखूँगी। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन होता है और इस दिन कार्तिक के महीने में सुबह और शाम तुलसा जी में दिए रोज़ जलाने चाहिए। बहुत ही फलदायी होता है और बहुत ही पुण्य मिलता है। तो मैं तुलसा जी रखने के लिए चौक बना रही हूँ। उसके बाद मैं त्रिजटा बनाऊँगी। फिर उसके इधर किनारे मैं सूर्य भगवान की बनाऊँगी। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके घर में तुलसा की पूजा कैसे की जाती है और कब की जाती है। क्योंकि कार्तिक के महीने में एकादशी पड़ती है बड़ी, तो बहुत लोग उसमें भी तुलसी की विवाह करते हैं। पर हम लोगों के यहाँ तुलसी का विवाह कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसीलिए मैंने आज ही पूजा की है। तो मैंने इस तरीके से सारी तैयारी की, आप देख सकते हैं मेरे व्लॉग में। जैसे फूल माला, तुलसा जी के वस्त्र, लहंगा चुन्नी, बिंदी, सिंदूर, महावर, सब कुछ, चूड़ी, सब कुछ का मैंने इंतज़ाम किया। और इस दिन तीसा जलाई जाती है। 30 बत्तियों का दिए को तीसा कहते हैं। और जो कहते हैं कि अगर 30 दिन ना जला पाएँ तो आप इकट्ठे 30 बत्ती जला सकते हैं आज के दिन। मैंने भोग भी बनाया है हलवा पूड़ी का प्रसाद में। तो अब मैं तुलसा जी की पूजा शुरू करने जा रही हूँ। पहले स्नान कराया तुलसा जी को, फिर मैं उनको वस्त्र पहना रही हूँ, लहंगा चुनरी। तुलसा जी को फूल माला चढ़ाई, फिर चूड़ी, बिंदी, पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया। आज के दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्व है। कहते हैं गंगा जी में नहाना चाहिए। मैंने हलवे पूड़ी का भोग भी लगाया। फिर मैंने 30 बत्तियों का दिया जलाया, तीसा, जिसको एक तुलसा जी पे रखा है और एक त्रिजटा पे रखूँगी और एक सूरज भगवान पे रखूँगी। कहते हैं इस दिन तुलसा जी की कहानी सुनाई जाती है। कहानी इस तरह से, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। एक बुढ़िया थी जो तुलसा जी को रोज़ सींचती थी और तुलसा जी से रोज़ प्रार्थना करती थी कि मुझे
कृष्ण जी का कांधा चाहिए और बहुत सी वो प्रार्थना करती थी। तो तुलसा माई इस बात से परेशान हो गई कि मैं सब कुछ तो कर सकती हूँ पर तुलसा जी का कांधा कहाँ से दूँगी। तब कृष्ण भगवान आते हैं, कहते हैं क्यों परेशान हो तुम, क्यों सूखती जा रही हो तुलसा। तो बताती है कि एक बुढ़िया मुझे रोज़ सींचती है और ऐसे ऐसे कहती है। तो कृष्ण जी कहते हैं तुम परेशान ना हो, जब वो बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको कंधा जो हूँ दे आऊँगा। तब इस तरह से तुलसा जी फिर से सही हो गई और सब कुछ सही से होने लगा। उसके बाद एक दिन वो बुढ़िया माई मर जाती है तो उसकी लाश जो है उठाई नहीं जाती है। तब कृष्ण जी आते हैं तो उस बुढ़िया माई के कान में धीरे से कहते हैं, ले बूढ़ी माई अब अपनी इच्छा तू पूरी कर ले। और अब धीरे से उसको अपना कांधा देते हैं तो वो लाश जो है हल्की हो जाती है। इस तरह से ये कहानी है। जैसे उस बुढ़िया माई की इच्छा पूरी हुई, मनोकामना पूरी हो, इसी तरह सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो। और ये कथा समाप्त होती है। उसके बाद मैंने तुलसा जी की आरती की, फिर सुहाग लिया। सिंदूर चढ़ाया और फिर सिंदूर लिया। दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे।